नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लवीना राज और स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करते हुए ये कहा है कि अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र देश की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था वाला राज्य बनने वाला है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि सिकल सेल, थैलेसीमिया और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एक विशेष नई योजना तैयार की जाएगी, जिससे इन बीमारियों का महंगा इलाज गरीबों को मुफ्त में मिल सकेगा। उनकी तरफ से कहा गया कि अब भारत में बने एमआरआई और सिटी स्कैन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से इलाज का खर्च भी कम हो सकेगा। सरकार महात्मा फुले जन आरोग्य योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इससे और ज्यादा अस्पतालों को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वाइल्ड ताडोबा डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी के राष्ट्रीय पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके रहने के लिए जरूरी इकोसिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वस्त्रोद्योग और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों को हल करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दे दिए। सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और ओबीसी कल्याण विभाग की सूद गिरनियों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक समान मानक बनाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें, इन सूद गिरनियों को विभागीय बजट से अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। सौर ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी और इसके साथ ही सहकारी सूद गिरनियों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज सब्सिडी योजना को विस्तार दिया जाएगा। फडणवीस ने यह भी बताया कि इन योजनाओं से वस्त्रोद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर के विकास के लिए 25,567 करोड़ रुपए के प्लान की अब घोषणा कर दी है। ये प्लान ट्रैफिक व्यवस्था, पैदल यात्रियों की सुविधा और मेट्रो बस कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर केंद्रित रहने वाला है। शहर में नए रास्ते, चौकों का विस्तार और बस स्टॉप के साथ साथ मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा इससे विकसित की जाएगी। इधर आपको ये भी बता दें, सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि नागरिकों की राय लेकर इस प्लान को अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। नागपुर को स्मार्ट और सुगम बनाने की दिशा में ये एक बेहद ठोस पहल मानी जा रही है। अमरावती जिले की मोजरी, वलगांव और कौंडिन्यपुर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार ने अब गंभीर रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इन स्थलों के लिए प्रस्तावित योजनाओं का बजट 8 दिन के भीतर पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। पवार ने कहा है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे महाराज की कर्म भूमियों का समग्र विकास अब सरकार की पहली प्राथमिकता है। कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी माता मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, जिससे इस क्षेत्र का धार्मिक और पर्यटन महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सरकार इन स्थलों को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में अब विकसित करने की दिशा में काम करेगी। राज्य सरकार इन योजनाओं से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी लेकर चल रही है। इसी बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज सामरिक और संरक्षण अध्ययन केंद्र तथा कुसुमाग्रज मराठी भाषा और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित और तंजावुर के छत्रपति बाबाजी राजे भोसले समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। ये केंद्र न केवल शिवाजी महाराज की रणनीतियों, युद्ध नीति और शासन शैली पर शोध को बढ़ावा देगा, बल्कि मराठी साहित्य, नाट्य और सांस्कृतिक परंपराओं को भी राष्ट्रीय मंच प्रदान करने वाला है। इस कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि शिवाजी महाराज की युद्ध नीति आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस केंद्र के माध्यम से देश भर के छात्रों को महाराष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं से जोड़ा जा सकेगा। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या प्रकारे युद्धनीतीचा अवलंब केला, त्या युद्धनीतीचं कौतुक हे आजही जगभरामध्ये होतं। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।